You know just what you do to me, play my emotions. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज सुबह सुबह मेरा नाश्ता करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, तो सामने मुझे चने पड़े हुए नज़र आ गए थे, तो मैंने कहा यार आज नाश्ता जो है वो चनों से स्टार्ट कर लेते हैं। और जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए चने बहुत ज़्यादा मुफीद हैं, तो चने जो हैं वो आप ले लिया करें। अच्छा, मैंने चने ज़्यादा नहीं खाए, मैंने बिल्कुल थोड़े से अमाउंट में चने लिए थे। अच्छा, तो ये जो है मैंने एक बेकिंग कप था, उसके अंदर ही मैंने थोड़े से चने डाल लिए थे और बस वही मैं थोड़ी सी मंचिंग करती रहूँगी। साथ ही साथ मैं किचन में गई तो मामा जो है वो सालन बना रही थी, क्योंकि सालन तो डेली बनना ही होता है। मैंने कहा चलो यार रिकॉर्ड कर लेते हैं। और काफ़ी अरसे के बाद जो है ना मामा ने आज ग्रेवी वाला सालन बनाया था। और साथ साथ मैं देख रही थी कि मामा ने जो है ना वो सौंफ भी जो है ना भून रखी है। अच्छा, हम लोग जो है ना वो बार बार लाज़मी खाने के बाद सौंफ लाज़मी खाते हैं, लेकिन मुझे हमेशा ही ये वहम रहता है कि सौंफ में कोई चीज़ तो नहीं है, कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं है। अच्छा, और ये जो मौसम है ये थोड़ा बारिशों वाला मौसम है, थोड़ी सर्दी आई हुई है, तो इसमें ना मोस्टली दालों वगैरह में जो है कीड़ा पड़ जाता है, तो इस वजह से बड़े देख कर ध्यान से जो है ना मैं ये चीज़ें खाती हूँ। तो मामा साथ ही साथ जो है ना वो आटा गूँध रही थी, मैंने कहा चलो यार रिकॉर्ड कर लेते हैं। और अच्छा, मामा जो है ना वो 2 या 3 दिन के बाद आटा गूँधती हैं, साथ साथ नहीं गूँधती। लाइक डेली का डेली नहीं गूँधती, इससे काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे भी हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, एक दिन में 2 या 3 सालन तो पक ही जाते हैं, तो इस वजह से। अच्छा, तो जो आजकल मैं सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ ना वो न्यूब्रेला का है, और इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे ये बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ है। और एक और भी था, मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था स्किनसेप्शन का, तो अभी तो मैंने न्यूब्रेला ही यूज़ किया है, स्किनसेप्शन में अभी यूज़ नहीं कर रही। और रात की जो रूटीन है वो मैं डर्मोटीन यूज़ कर रही हूँ। डर्मोटीन बहुत सारे लोग भी और भी यूज़ कर रहे होते होंगे, लेकिन यह है कि डर्मोटीन आपने बहुत क्वांटिटी, छोटी क्वांटिटी में लेनी है। लाइक एक पी साइज़ जो अमाउंट होती है वो आपने लेनी है और लोशन में मिक्स करके लेनी है। तो ये मेरी दोनों चीज़ें ख़त्म हो रही थी, मैंने कहा यार मार्केट से चीज़ें ले आते हैं। खैर मैं वो तो सही से व्लॉग शूट नहीं कर सकी कि मैं जब कब मार्केट से लेके आई हूँ, लेकिन खैर मैंने ये ले लिया था। और ये दोनों चीज़ें जो है ना वो मुझे बहुत रीज़नेबल अमाउंट में पड़ गई थी। अच्छा, अब जब मैंने देखा कि यार मैं चलो आपको अपना रीस्टॉक वाली चीज़ें दिखाती हूँ, तो भाई मुझे कैंची नहीं मिल रही थी। मैंने सारी जगह कैंची ढूंढ ली, लेकिन कैंची ही नहीं मिली। तो मैंने कहा यार मामा के कमरे में जाके चेक करते हैं। मामा के कमरे में गई तो मामा का मुझे सन ब्लॉक मिल गया। मैंने कहा अब मैं सन ब्लॉक पे वीडियो बन ही रही है, तो सारे सन ब्लॉक जो है ना वो इकट्ठा कर लेती हूँ और सारे दिखा देती हूँ। अच्छा, तो वो जो सन ब्लॉक था वो जेनफार्म का था। अब मैंने जो है ना ये डर्मोटीन भी रीस्टॉक की है और न्यूब्रेला भी जो है वो रीस्टॉक की है, क्योंकि मैंने न्यूब्रेला का जो सनस्क्रीन था ना वो मेरा बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था। और ये ज़्यादा महंगे भी नहीं है, 790 रुपीज़ के हैं। और डर्मोटीन की भी जो है ना 790 रुपीज़ ही है। अच्छा, आप जब भी कोई भी चीज़ लेना, लाइक सनस्क्रीन लें या कोई भी क्रीम लें, तो लाजमी जो है ना उस पर एक्सपायरी देख लिया करें। मैं हमेशा एक्सपायरी देखती हूँ और तकरीबन इतना लिया करें कि 1 साल की उसकी एक्सपायरी लाजमी हो। मैं तो ये लाजमी चेक करके देखती हूँ, अच्छा लेती हूँ। तो ये जो है ये भी 790 रुपीज़ का ही मुझे मिल गया था। अच्छा, अब मेरी रात की रूटीन में ना एक और भी चीज़ है कि मैं स्किन ए क्रीम जो है ना वो यूज़ करती हूँ, लेकिन इसको लगाने का बहुत ही स्पेसिफ़िक तरीका है। बहुत छोटी एज के बच्चे और मिडिल एज के बच्चे नहीं यूज़ कर सकते, लाइक टीन एज बच्चे इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। तो ये जो था मेरा बिल अराउंड 2200 का पड़ा था। इसके साथ मैंने कुछ और भी चीज़ें ली थी, जिसमें एक पेंसिल थी, लिप पेंसिल थी, और एक जो है नेल पॉलिश थी। अच्छा, मैं जितनी भी नेल पॉलिशेस लेती हूँ ना वो हमेशा ही ड्राई हो जाती हैं। जब भी मैं कोई नेल पॉलिश लगाने खड़ी होती हूँ तो भाई वो ड्राई हो जाती हैं, एक्सेप्ट ब्रांड के। अगर मैं स्वीट टच की नेल पॉलिश लूँ तो वो जो है ना वो ख़राब नहीं होती, अदरवाइज़ मैं जिस ब्रांड की भी ले लूँ तो वो ख़राब हो जाती हैं। मैंने आज सोचा कि यार जेनी की आज ग्लिटर वाली नेल पॉलिश मुझे पसंद आ गई थी, तो मैंने वो ले ली और साथ मैंने लिप पेंसिल ली है। तो लिप पेंसिल, जितनी भी ब्राउन लिप पेंसिल्स होती हैं ना वो मेरी सारी ही ख़त्म हो जाती हैं और सारी ही जो है ना वो कहीं ना कहीं गुम हो जाती हैं। तो मैंने इस वजह से जो है ना एक और हमेशा मैं इसका कुछ ना कुछ रीस्टॉक लाजमी रखती हूँ। तो कलर जो है ना, जब मैंने घर आके देखा कलर जो था वो इसका थोड़ा बरगंडी टाइप था, ब्राउन कलर नहीं था। मैंने कहा चलो यार अब आ गई है तो इसे भी यूज़ कर लेंगे। लेकिन अच्छा, ये बहुत अच्छी लिप पेंसिल है और इसकी प्राइस भी जो है ना वो बहुत ही कम है, लाइक 65 रुपीज़ में आपको ये मिल जाती है। अच्छा, मैंने ना सफ़ायर की भी ले रखी हैं बहुत सारी लिप पेंसिल्स, लेकिन सफ़ायर की लिप पेंसिल्स एक तो एक्सपेंसिव हैं और ये कि मेकअप कुछ अरसे के बाद ही आपका बिल्कुल ही एक्सपायर हो जाता है, तो इस वजह से जो है ना वो मैं ज़्यादा मेकअप नहीं ख़रीदती।
और अगर लेती भी हूँ तो उसे बहुत ख़याल से एहतियात से रखती हूँ और कुछ महीने के बाद या जितनी भी उसकी एक्सपायरी डेट होती है, लिप पेंसिल्स की वगैरह की एक्सपायरी डेट तो तकरीबन 6 महीने ही होती है, तो वो जो है ना वो मैं उसके बाद वो फेंक देना चाहिए। वरना अगर आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो इट्स बेटर कि आप उस चीज़ को ख़त्म कर दें, उस चीज़ को फेंक दें, ना यूज़ करें। तो ये ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत ये कि आपको कोई इन्फेक्शन लगे। शाम में इनका अचानक से जो है ना वो प्लान बन गया था कि चलो हम बाहर मार्केट चलते हैं। तो बस मार्केट जाने के लिए सुबह से मुझे लोग कह रहे थे कि सब मेरी बहन भाई मुझे कह रहे थे कि मार्केट जाना है, शाम में मार्केट जाना है, लेकिन मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, कोई कपड़े प्रेस वगैरह नहीं किए थे। मुझे लगा कि शायद ये ना वैसे ही कह रहे हैं और टाल देंगे बाद में। लेकिन भाई इनका जो है ना एकदम से पक्का प्लान बन गया और जब मैं तैयार नहीं हुई थी तो ये सब मुझे डांटने लग गए। तो मैं बस फटाफट जो है कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। अच्छा, ये जो है ना ये मैंने 2 पीस सिलवाया था, लोकल मार्केट से लेके सिलवाया है। गोल घेर है इसका और कुछ ज़्यादा इस पे चीज़ें नहीं हुई, तो ये बस 2 पीस जो आजकल कॉर्ड सेट चल रहा है तो मैंने वो मंगवाया था। ओह सॉरी, बनवाया था, ख़ुद बनवाया था। अच्छा इसमें जो है ना वाइट कलर के फूल थे, तो मैंने वाइट कलर का जो है ना खुस्सा पेयर अप कर रही हूँ। मुझे हमेशा ही कुछ खुस्सा पसंद है और मैं हमेशा जो भी चीज़ होती है, जो भी कपड़ा होता है ना, मैं उसके साथ खुस्सा निकाल के जो है ना वो पहन लेती हूँ, क्योंकि एक तो खुस्सा कंफर्टेबल भी होता है और ईस्टर्न ड्रेसेस के साथ ना खुस्सा बहुत अच्छा चलता है। अच्छा, ये मैंने कुछ लोकल मार्केट से कपड़े लिए थे और ये जो आप गोल्डन कलर का दुपट्टा देख रहे हैं, ये मैंने धनक के सूट के साथ जो है ना डाई होने के लिए दिया था, लेकिन उन्होंने डाई सही नहीं किया। अच्छा, तो ये जो है लोकल मार्केट से, ये गाजरी सा कलर है, रेडिश सा कलर है। तो ये मैंने लोकल मार्केट से कपड़ा लिया था और ये 2 पीस ओवरऑल प्रिंट ही है, लेकिन मुझे अभी इसका डिज़ाइन समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा यार बाहर जा रही हूँ तो इसके साथ लेसेस वगैरह भी ले लूँगी, और लेसेस वगैरह जो है ना यहाँ से मैच नहीं हो रही थी, जो करीब है दुकान घर से, तो वहाँ से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही थी। फिर अचानक से अगर आप बाहर जाओ और कुछ खाओ ना, तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। अचानक से इन सब का प्लान बन गया कि चलो यार आज बूबा टी जो है ना वो ट्राई करते हैं। तो मुल्तान में है चिलबार में जो है ना सबसे पहले ही बूबा टी आई थी। तो बस यहाँ पे हम ऑर्डर दे रहे हैं कौन सा जो है ना, कौन से आपने फ्लेवर लेना है। अच्छा, हमने जो इसका मंगवाया था ना, ओरियो ट्विस्ट मंगवाया था, लेकिन कोई इतना ख़ास हमें लगा नहीं था। इसका जो है ना बिल्कुल भी अच्छी टी नहीं थी और जिस तरह इसकी हाइप मची हुई है वैसी हाइप बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे ऐसा लगा कि हमने सिर्फ पैसे ज़ाया ही किए हैं। तो ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव मी अ बिग थम्स अप। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।